बच्चे के पीछे कटोरी चम्मच लेके घूम रहे हो, बच्चे को लेटा के ठूस-ठूस के खिला रहे हो पर बच्चा खाना नहीं खा रहा है ना, यही प्रॉब्लम है ना? मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम थी। पर मैंने कुछ ऐसे टिप्स फॉलो की जिससे जो मेरा बच्चा है अब अपने हाथ से ही खाना खुद से ही खाता है। तो गाइस देखिए, मेरा बेबी भी जब 6 मंथ के बाद हमने जब उसे खाना सॉलिड खिलाना स्टार्ट किया था, 1 साल तक अच्छे से खाता था, सब कुछ खाता था, लेकिन उसके बाद से उसके कुछ ना कुछ मतलब नाटक चालू हो गए, खाना खाने में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाता था। तो हमने बाद में ये आइडेंटिफाई किया कि हमारे बेबी खाना क्यों नहीं खा रहा है। तो खाना नहीं खाने के एक कारण नहीं होते हैं, बहुत से कारण होते हैं, जैसे कि मैं आपको बताऊंगी। तो मेरे बेबी का क्या कारण था ये भी मैं आपको बताऊंगी। तो देखिए, बच्चे खाना क्यों नहीं खाते हैं? बच्चे खाना तब भी नहीं खाते हैं जब बच्चे की बॉडी में आयरन डेफिशिएंसी होती है। जी हाँ, बच्चे को यदि आप 6 मंथ के बाद भी ज़्यादा से ज़्यादा दूध पिला रहे हैं, कुछ खिला नहीं रहे हैं, तो बच्चे को आयरन डेफिशिएंसी होती है। या फिर बच्चा खाने के अलावा सिर्फ गाय का दूध ही ले रहा है या मदर मिल्क ही ले रहा है ज़्यादा से ज़्यादा, तो बच्चों को आयरन डेफिशिएंसी होती है। तो यदि आपका बेबी 6 मंथ ओल्ड है तो बच्चे को पहले प्यूरी से स्टार्ट करें, फिर धीरे धीरे हर एक फूड, हर एक जिसमें न्यूट्रिशन होता है, फ्रूट्स खिलाएं, वेजिटेबल्स खिलाएं, सब कुछ बच्चे को खिलाना होता है जिससे बच्चे को सारा न्यूट्रिशन मिल जाए। दूध बस से इस बच्चे की जो न्यूट्रिशन की जो डिमांड है, दूध बस से नहीं पूरी होती है। बच्चे को हर चीज चाहिए होती है, बच्चे के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए सारे न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। और 6 मंथ के बाद आपके बच्चे को सिर्फ दूध से ही सारे न्यूट्रिशन नहीं मिल जाते हैं। 6 मंथ तक आप अपने बच्चे को दूध पिला रहे हो, चाहे मदर मिल्क पिला रहे हो या कोई सा भी दूध पिला रहे हो, लेकिन 6 महीने के बाद आपको अपने बच्चे को सब कुछ खिलाना है और घर का खिलाना है। बच्चा खाना नहीं खा रहा है, यदि आप अपने बच्चे को आपने टेस्ट कराना है, पहले देखना है बच्चे को खून की कमी तो नहीं। यदि बच्चे को आयरन डेफिशिएंसी, तो भी बच्चे खाना नहीं खाते हैं, क्योंकि इससे के कारण जो है आपके बच्चे को भूख नहीं लगती है। दूसरा कारण है, आपने बच्चे को कोई खाने में इंटरेस्ट ही नहीं दिलाया है, बच्चा खाना नहीं खा रहा है। ये भी कारण होता है, आपने बच्चे को ज्यादा दूध पिला रहे हैं। बच्चे को ज्यादा दूध नहीं देना है। यदि आपका बच्चा 1 साल से ज्यादा एज का है, 1 साल का भी है, आपको अपने बच्चे को 400 से 600 ml ही दूध देना है, इससे ज्यादा बच्चे को दूध नहीं देना है। और आपको दूध कब देना है? बच्चा आपका ब्रेकफास्ट करता है, लंच करता है एंड डिनर करता है। 3 टाइम अपने बच्चे को खाना दिया और आपको अपने बच्चे को 2 बार स्नैक्स देना होता है इस बीच में। तो जब आप अपने बच्चे को ब्रेकफास्ट दे रहे हो यानी सुबह, तो यदि आप अपने बच्चे को ब्रेकफास्ट दे रहे हो उसके 2 घंटे पहले ही आपको दूध पिलाना है। नहीं तो आप डायरेक्टली बच्चे को ब्रेकफास्ट दीजिए, लंच के 2 घंटे पहले दूध पिलाइए, तभी बच्चा लंच कर पाएगा। दूध पिलाने के जस्ट बाद बच्चा लंच या डिनर नहीं लेगा। अगर आप कोशिश करें बच्चे को डिनर कराए या लंच कराए, 2 घंटे पहले ही दूध पिलाएं, या फिर कोशिश करें बच्चा रात में सोते समय ही दूध पिए। ये आपको याद रखना है। उसके अलावा बच्चे को जब भी आप खाना खिलाते हैं, मोबाइल टीवी नहीं दिखा रहा है। मोबाइल टीवी से बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, बच्चों में नहीं दिखाना चाहिए। पहले तो बच्चे की आंखें कमजोर होती है, वो भी एक प्रॉब्लम है। उसके अलावा आपका जो बेबी है फूड के तरफ इंटरेक्ट नहीं कर सकता है, बच्चे को खाने में इंटरेस्ट नहीं आता है, बच्चे को समझ में नहीं आता क्या खा रहा है। आप टीवी दिखा रहे हैं, मोबाइल दिखा रहे हैं, बच्चे को खिलाते जा रहे हैं, खिलाते जा रहे हैं, बच्चा खाता जा रहा है। बच्चे अपने भूख के हिसाब से भी नहीं खाता। कई बार बच्चा ज्यादा खा लेता है, कई बार बच्चे का पेट नहीं भरता, आपने बोला हो गया, बच्चा बोलता हो गया। तो बच्चे का सारा ध्यान यदि टीवी और मोबाइल में है और आप उसे खाना खिला रहे हो, तो बच्चा वो एक तो वो फूड्स की तरफ इंटरेक्ट भी नहीं कर पाएगा, और दूसरा ये है कि बच्चे का जो डाइजेशन है वो भी अच्छे से नहीं होगा, भूख के हिसाब से भी वो नहीं खा पाएगा। इसलिए बच्चे को टीवी या मोबाइल खाते समय नहीं दे, क्योंकि यदि बाद में बच्चे को आप टीवी या मोबाइल नहीं दे पाते किसी कारणवश, तो बच्चा खाना खाएगा ही नहीं, क्योंकि बच्चे को आदत हो जाती है टीवी और मोबाइल की। दूसरा, जब भी आप बच्चे को खाना दे रहे हैं तो कोशिश करें आप अपने बच्चे को अपने साथ खाना खिलाएं। एक पर्टिकुलर प्लेस या चेयर ऐसी बना लीजिए जिसे देख के बच्चा समझ जाए कि हाँ, अब ये मेरा खाने का टाइम हो गया है। कई बच्चे हैं, यदि हम कोई चीज, मैंने बताया आपको पहले भी कि बच्चों के साथ कोई भी चीज रूटीन में करना पड़ता है, चाहे आप उसे पॉटी ट्रेनिंग दे रहे हो या खाने की ट्रेनिंग दे रहे हो,
कंटिन्यू रूटीन में वो चीज करोगे बच्चा सीखेगा। बच्चे को एक पर्टिकुलर प्लेस जहाँ आप खाना खाते हो वहां बैठाएंगे तो बच्चा समझेगा कि ये मेरा खाने का टाइम है। तो ऐसा कीजिए, बच्चे के लिए कोई चेयर हो या फिर प्लेस हो वो बना के रखो। खाना खिलाने के टाइम बच्चे के साथ खाना खाएंगे तो बच्चा भी इंटरेस्ट दिखाएगा। बच्चे को खाने के अलावा यदि आप स्नैक्स दे रहे हैं, कोशिश करें अच्छे से फ्रूट्स दीजिए, सीजनल फ्रूट्स दीजिए, उसे अच्छे से डेकोरेट करके बच्चे को देंगे, बच्चा इंटरेस्ट से खाएगा। कोशिश करें कुछ ऐसे फूड जो आपका बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है, फिंगर फूड्स दीजिए बच्चा खुद से, ताकि उसे खा सके, क्योंकि बच्चा खुद से खाते हैं तो उन्हें खाने में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। खाते समय बच्चे को अकेला नहीं छोड़ना है, या फिर ये नहीं करना है कि आप कुछ काम करते जा रहे हो साथ में बच्चे को खिलाते जा रहे हैं। बच्चे के साथ बातें करते रहिए या खुद भी खाते रहिए, बच्चे को एंटरटेन करते रहिए, तो ही बच्चा खाना खाएगा। बोरिंग नहीं लगना चाहिए बच्चे को। बच्चे की टेबल अच्छी सजी हुई होना चाहिए, 2-4 3-4 आइटम बच्चे को आप देंगे तो बच्चा चूज करेगा कि इसे क्या खाना है, खुद से खाएगा। बाहर का अनहेल्दी फूड बच्चे को ना दें, घर का और हेल्दी खाना खिलाएं। ये मेरी पर्सनल टिप है आपके लिए। यदि एक बार आप अपने बच्चे को बाहर के खाना से इंट्रोड्यूस करा दिए तो बच्चा फिर घर का खाना आसानी से नहीं खाएगा। इसलिए कोशिश करें कि आप बाहर का जो भी जंक फूड्स है, पैकेट फूड्स है, उसे ना दें बच्चे को। उस चीज़ से आप इंट्रोड्यूस ही ना कराएं बच्चे को। दूसरा, बच्चे को आपको 1 से 2 साल तक 2 साल तक आपको बच्चे को शुगर नहीं देनी है। 1 साल तक आपको बच्चे को नमक नहीं देना है। तो 1 साल के पहले आप कुछ भी देते हैं तो बिना शुगर और बिना नमक के देना है बच्चे को। उसके अलावा मैं बताऊंगी आपको कि यदि आपका बेबी इन सारे टिप्स के अलावा भी खाना नहीं खा रहा है, इन सारे टिप्स को फॉलो करने के बाद भी खाना नहीं खा रहा है, इसका मतलब ये है कि आपके बच्चे की बॉडी में डेफिनेटली आयरन डेफिशिएंसी होगी। तो आप अपने डॉक्टर से जाके बच्चों के एक बार कंसल्ट करें, आयरन ब्लड टेस्ट कराएंगे। बच्चा अगर ये डेफिशिएंसी पाई गई तो बच्चा जरूर से फिर इसकी, जब आपने रिक्वायरमेंट पूरी कर ली है आयरन की, तो बच्चा फिर खाना स्टार्ट कर देता है। मैंने भी बहुत सारे टिप्स फॉलो की, मैंने भी देखा कि क्या टिप्स फॉलो मेरे बच्चे में यूजफुल रही है। तो मेरा जो बेबी है उससे हम जब 3-4 आइटम देते थे तो वो खाना नहीं खाता था, क्योंकि वो चूज ही नहीं कर पाता था कि उसे क्या खाना है। तो मैं हमेशा अपने बच्चे को एक ही आइटम देती थी। कई बच्चों को है 3-4 आइटम देना पड़ता है, फिर वो चूज करते हैं और खाते हैं, थोड़ा ये खाते हैं थोड़ा वो खाते हैं। लेकिन मेरे बेबी के साथ ऐसा नहीं है, हर बच्चे अलग अलग होते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया। तो आप पहले देखिए आपके बच्चे को क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, उस हिसाब से आप बच्चे को खाना दे। बार बार हर 1-1 घंटे में खिलाएंगे बच्चा नहीं खाएगा। बच्चे को थोड़ा टाइम दे और भूख लगने दे, और उसे बोले कि जब आपको भूख लगे तो मम्मा को बताना या डैडी को बताना, तो वो खुद से बताएंगे। तो ये सारी चीज़ों का यदि ध्यान रखेंगे तो आपका बच्चा जरूर खाना खाएगा। और मेरा बेबी जो था, पहले वो खाना खाता था फिर नहीं खाता था, उसकी यही प्रॉब्लम हुई थी कि हमने थोड़ा ध्यान देना उस पर कम कर दिया था। तो बच्चे को अब जैसे बच्चा टीवी या मोबाइल देख रहा है और खाना खा रहा है, तो फिर बच्चा उसका खाने में इंटरेस्ट चला जाता है। तो टीवी मोबाइल ही मेरे साथ, बेबी के साथ भी यही प्रॉब्लम हुई थी कि जब मैं प्रेग्नेंट थी तो वो टीवी में थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट लेने लगा था, फिर उसका खाना धीरे धीरे छूट गया था, क्योंकि मैं बेबी पर उतना ध्यान नहीं दे पाती थी। लेकिन वो वापस से खाना लगा, इसीलिए क्योंकि वो सारे 3-4 आइटम रखो तो चूज नहीं करता, लेकिन एक आइटम हम रखते हैं तो वो चूज करता और खाता। लेकिन हम कोशिश करते हैं कि उसे ऐसी चीज बना के जो खुद से खा सके। तो मेरे बेबी को हम जब खुद से खाने का आइटम देते हैं तो वो खाता है। तो इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ ज़्यादा चीला बनाऊँ, डोसा बनाऊँ, जिससे मेरा बेटा खुद से खाए। तो ऐसा आप भी ट्राई करें। कि आपके बच्चे में कौन सी टिप्स काम करेगी मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये सारे टिप्स आप अगर फॉलो करते हैं तो कुछ ना कुछ टिप्स तो जरूर काम आएगी आपके। आई होप वीडियो आपके लिए यूजफुल हो, आप जरूर ट्राई करना। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए हेल्दी रहिए, हेल्दी खाइए। जय श्री कृष्णा दोस्तों।